साथ आलोक मेहता जी भी चूंकि जुड़ चुके हैं। आलोक मेहता जी, एक सवाल, चूंकि आप तो वहां पर अखबार के संपादक के तौर पे भी रह चुके हैं, लेकिन एक सवाल हर जहन में होगा, बिहार का मैसेज अगर भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रहा है तो क्या ये माना जाए वो शहर और ग्रामीण क्षेत्र नहीं देखता है, ये ओवरऑल है कि हम पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करेंगे? निश्चित रूप से प्रसून जी, मैं मानता हूं, मैंने चाहे जेपी मूवमेंट से लेकर के और बाद में चाहे लालू भी जब जिस समय आए, एक तरह से सत्ता परिवर्तन तब बड़े पैमाने पर हुआ। जगन्नाथ मिश्रा, सत्यनारायण सिंह, मतलब कांग्रेस का जो बड़ा था, जनता पार्टी के उस इलाके उस समय को छोड़ के, तो पूरी राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की एक बड़ी महत्व का, अब तो और बिहार ज़्यादा जागरूक हो चुका है मैं समझता हूँ आज से पिछले 20 सालों में। ऐसी स्थिति में उनको लगता है कि नहीं, हम देश का भविष्य भी हम तय करते हैं। उत्तर भारत में एक ही जो आन और शान का जो सवाल है, जो हम लोग जो मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं प्रवासी भारतीय, तो वो जिस तरह से भारत की शान की बात करते हैं उससे ज्यादा ये शान की बात करते हैं। हम इस चीज को ही जोड़ रहे हैं। रामकृपाल जी ब्रेक में जिक्र कर रहे थे कि बिहार किया, ये प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। सेट करने की बात ही तो बाप बेटी का गाली दे करके क्यों वहाँ सरकार बनाने का काम किया कश्मीर में? शिवसेना के साथ क्यों है, आपका अकाली दल के साथ क्यों है? उनकी भी बहू को आपने क्यों मंत्री बना करके सेट करने का काम किया? तो ये सारे जवाब जो हैं उनको भी देने का काम करना चाहिए। हालांकि कोई लड़ाई यहाँ बची नहीं है, और जिस हिसाब से बीजेपी में खुद अंदरूनी जो लड़ाई चल रही है, ये प्रधानमंत्री जी का भविष्य खतरे में उनको नजर आ रहा है, इसलिए वो अपने नीचे स्तर पर आकर के इस तरह की बयानबाजी करने का काम कर रहा है। तो आप लोगों को पूरी उम्मीद है कि ये चुनाव आप लोग जीत रहे हैं? जी जी, उसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग काफी अच्छे से वन साइडेड हम लोग जीतने का काम करेंगे हर जगह से। धन्यवाद। तो ये थे तेजस्वी यादव। तेजस्वी जो राघवपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे भाई महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं, तेज प्रताप। लेकिन हाँ आलोक जी, हम इस चीज को जोड़ना जो चाह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर के भाषण कुछ रीजनल हुए हैं और रीजनल लीडर्स के भाषण नेशनल पे अटैक करने वाले हुए हैं। वोटर इन सब के बीच में कहाँ खड़ा होगा? देखिए, वोटर निश्चित रूप से अपना स्थानीय हित अभी भी देखता है। मतलब उसको तो मैं डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात ये मानता हूँ कि अपने हित, उस मामले में उसको ये नहीं लगता, उसको लगता है कि दिल्ली दूर है। मतलब वो जहाँ जहाँ आप अमेरिका में भी देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमारे यहाँ अस्पताल है कि नहीं। ये मैंने चुनाव विदेशों के, पश्चिमी देशों के भी देखे, और इसलिए मैं मानता हूँ कि बिहार जैसे राज्य में तो और ज़्यादा अपनी इच्छा है कि हमारी पहचान। मुझे लगता है चर्चा राष्ट्रीय स्तर की करता है, लेकिन ध्यान लोकल चीज़ों की। रामकृपाल जी, मैंने यही कहा कि देखिए प्रसून जी, राष्ट्रीय होना और क्षेत्रीय होना बहुत अलग नहीं है, लेकिन एक जो फर्क है हिंदी और गैर हिंदी प्रदेशों में, वो ये है कि जो हिंदी बेल्ट का आदमी है वो अपने सोच में, अपनी बातचीत में हमेशा वो राष्ट्रीय रहता है, वो कभी क्षेत्रीय नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके क्षेत्रीय और स्थानीय सरोकार खत्म हो जाते हैं। तो ये मैं इस बात को मानूंगा कि जो हिंदी बेल्ट है, यहाँ का आदमी किसी पान की दुकान पे चले जाइए तो वो ओबामा से बात शुरू होती है और कभी वो क्षेत्रीयता की बात नहीं करता, राष्ट्रीयता की बात करेगा। उसको दिल्ली में सरकार बनाने बिगाड़नी है, ये चर्चा बनारस से लेकर बेगूसराय तक आप कहीं भी चले जाइए बिल्कुल करता मिलेगा। लेकिन अगर आप कहीं गुजरात में चले जाएं, कहीं में जाएं, तो आपको ये देखेंगे कि ऐसा नहीं वो राष्ट्रीय नहीं है, लेकिन ज्यादातर वहाँ के विषय भाषा, कल्चर, कई मामलों में भाषा जो इफेक्ट क्या डालता है वोटर पर? अगर प्राइम मिनिस्टर भाषण दे रहे हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ओबामा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करें या एकदम नीचे लोकल? नहीं, मैं एक बात आपको बता दूं, बिहार का मैंने देखा हुआ है कि 77 से बिहार का वोटर जो है वो डालने पहुंचे। हम आपको दिखा रहे हैं सुशील मोदी, आज के नहीं बल्कि माना यही जाता है कि ये जोड़ी टूट गई नीतीश कुमार और सुशील मोदी की। डिप्टी सीएम, फाइनेंस मिनिस्टर रहे लगातार 8.5 बरस तक, संभालते रहे चीज़ों को नीतीश कुमार के साथ, और इनके तमाम स्थितियों के बीच अगर किसी इंटरव्यू में, किसी दौर में देखें तो ये मन से बड़े हाथ लगते हैं कि ये क्यों टूट गया। और एक बात और भी है, जिस भोज को कैंसिल करने का जिक्र बार बार होता है कि उस समय भोज कैंसिल कर दिया गया था बीजेपी को, जो नीतीश कुमार ने दिया था। नीतीश कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा कि दरअसल वो उन्होंने सुशील मोदी के कहने पर किया था। ये भी बात है, ये कहीं चेक एंड बैलेंस है। लेकिन एक मर्म और इसमें जरा सा जोड़ना चाहेंगे, उर्मिलेश जी, हम यहाँ पे आपका एक कमेंट चाहेंगे। जो हैसियत
सुशील मोदी की नीतीश कुमार के साथ रहते हुए बीजेपी के पार्टी के बीच थी या नेता के तौर पर बिहार में थी, वो संयोग से इस चुनाव प्रचार में सुशील मोदी अलग थलग से लगते, छोटा बिल्कुल बिल्कुल वो टूट गई है उनकी, वो जो हैसियत थी वो बिखरी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नजर में सुशील मोदी पहले से ही 2014 के चुनाव से ही थोड़े संदिग्ध हो गए थे, क्योंकि माना जाता था कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की जो लड़ाई है उसमें चाहते थे सुशील मोदी आडवाणी जी सुषमा स्वराज की तरह कि भाई इस लड़ाई को इस कदर आगे ना बढ़ाया जाए कि स्प्लिट हो जाए, जेडीयू बाहर चली जाए। अगर आप उस दौर का देखें और बयान भी अगर मोदी जी का देखें, सुशील मोदी का सॉरी, तो भी, और देश के बड़े बड़े सोशलॉजिस्ट हिस्टोरियन आज इस चुनाव के दौरान भी रोते नजर आ रहे हैं, मतलब बौद्धिक रूप से रुलाई उनको आ रही है, हाय सुशील मोदी और नीतीश कुमार का ये गठबंधन क्यों टूट गया। रामचंद्र गुहा ने एक लंबा लेख लिख मारा कि भाई ये जो गठबंधन है ये अगर जारी रहता तो बिहार का कायाकल्प हो जाता। तो ये एक स्थिति नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक हम दूसरी एक स्थिति चाह रहे हैं। सुशील मोदी की पहचान अभी से नहीं, जेपी आंदोलन से जिस रूप में थी, कहीं ज्यादा बड़े कद्दावर नेता के तौर पर किसी की भी तुलना में कहीं ज्यादा थी, चाहे वो लालू अपनी जगह हो, नीतीश अपनी जगह हो, नंद किशोर तो आए भी नहीं थे जिस तरह सुशील मोदी थी। लेकिन एक राजेंद्र निकल कर आते हैं, उधर से एक चौरसिया जी निकल कर आते हैं, कुछ सब कहते हैं हम सीएम बनने के दावेदार हैं जी, इनका नाम नहीं आता है कहीं पर। ये पीड़ा बिल्कुल है, क्योंकि ये सबसे बड़ी पीड़ा तो ये है कि आपने पहले ही घोषित क्यों नहीं किया उनका नाम, क्योंकि सुशील कुमार मोदी पिछले 20 साल से अगर आप देखें, 20 साल से कम तो बीजेपी के एक बड़े कद्दावर नेता, जो बल्कि बीजेपी के एक पार्लियामेंट्री मामलों में, विधायी मामलों में उसके फेस रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका एक नेचुरल क्लेम था कि भाई हमें एक फेस बनाकर भी हमारी पार्टी चुनाव लड़ती, लेकिन ऐसा नंद किशोर यादव वगैरह बहुत बात के हैं। सुशील मोदी उस दौर के हैं जब लालू यादव की जोड़ी, शिवानंद तिवारी, नरेंद्र सिंह, ये जोड़ी जेपी मूवमेंट में बहुत ही आगे थी। तो सुशील मोदी की ये नाराजगी, ये तकलीफ, ये उनका आहत होना, मैं समझता हूं बहुत स्वाभाविक। हम इंतजार कर रहे हैं कि सुशील मोदी वोट डालने पहुंचे, ये बाहर निकले तो मीडिया से कुछ बातचीत करेंगे, इसका इंतजार लग रहा है। थोड़ा सा ब्रेक लेते अगर बातचीत करेंगे।